हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू हूँ नौकरानी नहीं। पुष्पा रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपने नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करना है। फिर रसोई में आकर सास पुष्पा से बोली, बहू, काव्या के लिए पराठा बना दो, खुशी के लिए पोहा और राज के लिए नूडल्स, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आओ। जब खा ले वो सब तो प्लेट ले आना। जी माँ जी, पुष्पा ने कहा। पुष्पा ससुराल आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ शहर में रहती है, लेकिन ससुराल आती जाती रहती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो शहर में पली बड़ी, लेकिन इन सब के बावजूद उसे शहरी भागम भाग से चिढ़ होती है। इसलिए गांव उसे आकर्षित करता है। गांव में उसके सास और ससुर रहते थे। ननंद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननंद की शादी के बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननंद महीने में 15-20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी काव्या 16, खुशी 14 और राज 10 साल के थे। जब भी पुष्पा ससुराल आती, बच्चों समेत ननंद भी मायके चली आती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में पुष्पा अकेले पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लेते थे, ताकि पुष्पा की थोड़ी मदद हो जाए। उसके बाद दिन भर सास ननंद के ताने। पुष्पा के पति को अपने घर के सदस्यों के बारे में भली भांति पता था, इसीलिए वो हर बार पुष्पा को मना करता था कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन पुष्पा कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूं। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? इतने छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि ये खुद से खाना ना ले पाएं या प्लेट अपनी उठा के ना दे जाएं। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम के समय पुष्पा सासू माँ के साथ आंगन में बैठी हुई थी, तो उसने सोचा कि अभी बात कर लूं। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चों से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ करें। नहीं तो काव्या को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ करके रखे। घर में मेरी मदद के लिए तो कोई है नहीं, अकेले मैं कितना काम करूंगी। ये सुनते ही सास भड़क गई। बहू, तुम कह रही हो कि अपने नाती नातिन से मैं काम कराने को कहूँ? उसके नाना नानी का घर है ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझी? होश में रहकर बात करो। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना, पुष्पा ने धीमे से कहा। तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपना काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। पुष्पा थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी। ना ही सबके लिए अलग अलग
नाश्ता खाना बनाऊंगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाएं, वरना अपने से बनाएं। ये घर मेरा भी है, इसीलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, आपके घर शादी करके लाई गई हूँ, नौकरानी बनाकर नहीं। सास अपना सा मुंह लेकर उसको देखती रहती। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।